आ गया तुम। कहीं पर शूटिंग हो रही हो, हॉस्पिटल में आपका बच्चा अकेले हो और वो सिचुएशन ही खराब है। मैं रुक गया वापस, तो मैं गया तो कहते जी यहाँ पे हॉस्पिटल शट डाउन है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव शूटिंग हो रही है बगल में कहीं पे। गाइस देखिए रास्ते में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे पुलिस ने किसी को रोका हुआ। एनीवे, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हो गया शनिवार का दिन और अगर आप मौसम देखें तो बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है पर धूप के साथ ठंडा भी है। और अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह, बहुत दिनों के बाद हम भैया तपस्या लेते थे। नहीं तो हम रोज सोचते हैं कि जिम जाएंगे जिम जाएंगे जिम जाएंगे, तो आज फाइनली हम सारे काम छोड़ के पहले हमने सोचा कि आज जिम से शुरुआत करते हैं और मुझको ये भी ज्वाइन कर रहे हैं साथ में। हाँ, हम का मतलब ये, मैं तो जाता हूँ। हाँ मतलब तुम जाते हो और मैं आज जा रही हूँ बहुत दिनों बाद। ये अलग से जाते हैं क्योंकि मैं तो स्कूल में होती हूँ, मुझे टाइम नहीं होता उस टाइम, मैं बिजी होती हूँ और ये सुबह के टाइम बिरले होते हैं तो ये चले जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत ही जिम से कर रहे हैं और आई थिंक इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी कि भैया सुबह जिम जाओ, अपना ध्यान रखिए सेहत का। ये हमेशा मैं आपको बोलती रहती हूँ और खुद भी अपना ही रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि भैया जो जो उम्र बढ़ रही है अपना ध्यान रखें। और विदाउट एनी डिले अब हम पहुँचने वाले हैं जिम और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने जिम, दिस इज कॉल्ड लाइफ एथलेटिक और यहाँ मैं जॉब भी करती हूँ, आपको मालूम है। और ये जिम, आपको ये भी बताया था कि जिम नहीं है, जिम सारे जिमों का बाप है ये। आई स्वेयर ये जिम बहुत बड़ा है, इसके अंदर अगर एक पूरा टूर दिया जा सकता है आपको, इट्स लाइक अमेजिंग। एक बंदे की मेंबरशिप यहाँ पे $220 है एक बंदे की। यहाँ पे $20 इंडिया में कितने हो गए? 18,000। तो 18,000 रुपए महीने की मेंबरशिप है। और गलत पार्किंग कितनी करी है इन्होंने, एक पूरी पार्किंग खराब कर दी है। देखिए ऐसी कौन पार्किंग करता है, पूरी एक पार्किंग खराब कर दी। बट यूजुअली लोग नहीं करते हैं ऐसा, एक ही आदमी मिलता है वो कहीं पर भी, उनको दिख रहा है कि कोई दूसरे की पार्किंग, जबकि यहाँ पार्किंग बहुत है, ऐसा नहीं है। पार्किंग आप देखो तो पूरा खाली है और फाइन है जैसे पार्क करने का, पता है। बट अगर आपने, पुलिस ने अगर ऐसे देख लिया तो भाई टिकट मिल जाएगा, हमारा क्या जाएगा। वो देखिए सामने भाई ने हमारे बिल्कुल, ये देखो आज थोड़ा शायद ये आए मेरे साथ तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि थोड़ा जिम कैसा लगता है, क्योंकि मैं यूजुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाती, तो कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ का झलक दिखा पाए। तो चलिए, आदमी आइसक्रीम एक खाए उसके बाद उसको 1 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, समझ जाओ। वजन कम करना कोशिश कर रही हूँ, उसको नीचे एक्सपैंड करना, नीचे ले जाके। उसने मुझे गधा बना दिया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चलो तो गाइस बस अब हम घर पहुंच गए और हमने वहां से ले ली थी स्मूदी, और स्मूदी कोई ज़्यादा खास भी नहीं है ना। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ी, और ये मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आपको पता है जिम की मेहनत के बाद पूड़ियाँ बिल्कुल भी मत खाइए तो अच्छा ही है, या आधी खा लो अगर मन है, एक पूड़ी बिल्कुल मत खाओ। ऊपर मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्जी। तो गाइस यहाँ बन चुकी है हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आज वगैरह कर ली और अभी अपनी पीने जा रही हूँ चाय। और ये गए हैं टिया को छोड़ने, टिया वॉलंटियर जॉब करती है ट्रॉमा सेंटर में, हॉस्पिटल में। मैं चाय पी रही हूँ, हम सब रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और आज मेरी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क हो गई, आई डोंट नो। जिम जाने के बाद आपके हाथ पैर टूट जाते हैं, वो भी जब आप इतने लंबे दिनों बाद जाओ। तो कोशिश यही कर रही हूँ कि कल भी जाऊँ तो थोड़ा कंसिस्टेंट रखूँ, आई नो। और चाय के साथ भी मैंने सोचा ब्रेड वगैरह ना लेके, बिस्किट ना लेके, हम क्या करेंगे, हम 2 बादाम या फिर ये ले लेंगे अखरोट। मेरी अच्छी चीज़ है एक्चुअली, तो इनमें से सिर्फ इतने सारे तो नहीं खाने, तो हम सिर्फ लेंगे 2 या 4। और आई एम श्योर कि अभी शाम को हम किसी दोस्त के घर भी जाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, हम लोग हफ्ते में एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो हम हमेशा मिलते हैं हर वीकेंड, तो बस उनसे भी मिलेंगे। अभी जाती हूँ ऊपर, थोड़ा टीवी देखती हूँ, आराम करती हूँ और आपसे मिलते हैं। तो गाइस बस हम बाहर आ चुके हैं, इनका वेट कर रहे हैं। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 5:20 की मूवी है और ऑलरेडी 5:16 हो चुके हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना ज़्यादा वो है। और रीज़न बहुत ही वियर्ड था, जो आज 1-2 रीज़न ऐसे हो गए जिसकी वजह से लेट हो गए, वो आपको क्या शेयर करें, तो इसलिए छोड़िए, चलिए इनका वेट करते हैं और बस अब निकलते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया क्योंकि मूवी टाइम से देखो तो कोई फ़ायदा होता है, नहीं हुई तो देखते हैं क्या करते हैं, अगर पहुंच पाए तो ठीक है। क्योंकि हम अभी तक जितनी हमने 2-3 मूवीज़ देखी, हम टाइम पे ही नहीं पहुंचे, हमेशा लेट पहुंचे। और आज हमें लग रहा था कि हम टाइम पे पहुंचेंगे, बट हमें लगता नहीं कि आज तक हम कभी मूवी टाइम से देख पाएंगे।
अभी तक नहीं आए लोग, बोल रहे थे बस हम आ गए हम आ गए हम आ गए, और हम अभी तक वेट कर रहे हैं। और मूवी आई एम श्योर निकल गई है। ये आ रहे हैं, देखिए ये देखिए 5:20 की मूवी और आदमी 5:20 पे घर पहुंच रहे हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि हमारे घर में कितनी अच्छी प्लानिंग है। ये देखिए, तो बस चलिए अब गाड़ी चेंज करते हैं, क्योंकि इसकी जो बैटरी है टेस्ला की जाने वाली है, बहुत कम बची है। तो टेस्ला का, और आज बड़ी बड़ी 2 दुर्घटनाएं होने से बची हैं। क्यों टिया? तो टिया गई थी, मैंने आपको बताया था, अपने हॉस्पिटल के लिए, बट ये जा नहीं पाई। रीज़न क्या था? बहुत सिली था। टिया से ही पूछते, टिया व्हाट वाज द रीज़न व्हाई यू डिडंट गो टू द हॉस्पिटल? बताओ बेटा, इधर आओ। तो टिया अंदर हॉस्पिटल के लिए नहीं गई बिकॉज जो एरिया था वहाँ पे शूटिंग चल रही थी, और वो मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। शूटिंग मजाक वाली शूटिंग नहीं, असली वाली शूटिंग जो हो जाती है उस एरिया में थी। लकली शी डिडंट गो टू द हॉस्पिटल। तो उस मामले में एटलीस्ट जय माता दी बोलते हैं कि भैया उस एरिया में उस टाइम ये जाने वाली थी, लकली ये अंदर गई नहीं हॉस्पिटल के, ये लोग बाहर से ही निकल आए। आज एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई। तो गाइस जो सिचुएशन आज थी, आपको मैंने बताया था कि टिया को ये छोड़ने गए हैं हॉस्पिटल में जो वो करती है। उसके बाद मेरी दोस्त का मुझे फ़ोन आया, जो भी हॉस्पिटल में जॉब करती है, जिनके थ्रू टिया हॉस्पिटल में वॉलंटियर कर रही थी, ठीक है। तो वो वहाँ पे जॉब करती है। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि टिया को आप कॉल करके बुला लो कि अगर वो हॉस्पिटल में गई है तो उसको बोलो कि ना जाए, मतलब अगर वो गई है। तो मैंने इनको फ़ोन किया, आई डिडंट पिक अप, तो लिटरली आई गॉट पैनिक। तो मैंने इनको मैसेज छोड़ा, फिर इन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने बोला कि टिया नहीं गई है तो आप वापस आ जाओ। बट लकली इन लोगों को वहाँ पुलिस वगैरह दिख गई, ये जाने वाले थे। बट फिर बाकी कहानी आई थिंक ये बता सकते हैं, बिकॉज आई वॉजंट देयर। बट मैं लिटरली पैनिक हो गई। मैं नीतू को बोला कॉल करो। इट्स अ वेरी वेरी, आप सोचो कहीं पर शूटिंग हो रही हो, हॉस्पिटल में आपका बच्चा अकेले हो और वो सिचुएशन ही खराब है। तो तुम बताओ जब तुम पहुंचे क्या हुआ? तो हमने तो वहाँ पे कॉप्स की गाड़ी देखी बहुत सारी। तो मैं कहा यहाँ पे तो गाड़ी कॉप की किसी भी वजह से आ सकती है ना। तो मैं इसको ले गया टिया को, ये गाड़ी से उतर गई, अंदर जा रही थी। और मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं अंदर गई नहीं गई, तो यूजली चली जाती है। मैं आगे थोड़ी गाड़ी ली, तो अभी मैं रैम से उतरा भी नहीं, इसका फ़ोन आ गया। तो मैं रुक गया वापस। तो मैं गया तो कहते यहाँ पे हॉस्पिटल शट डाउन है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव शूटिंग हो रही है बगल में कहीं पे। एक्टिव शूटिंग मतलब वो जो बंदा है गोलियां चला रहा है जो, और वो लड़का आई थिंक 26-27 साल का है ना। तो मैंने कहा कि हम जा नहीं सकते, कि फिर कहते नहीं आप उस इमरजेंसी डोर से जा सकते हो, एंट्री एम्प्लॉयज़ को करने दे रहे हैं। तो मैं वहाँ गया, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, आई थिंक आज नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमने कैंसिल, हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे। मैं इसको वापस ले आया वहाँ से। लकली वो अंदर नहीं गई थी बिकॉज उसके बाद वो बाहर नहीं आने दे रहे थे। हाँ, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में किसी को अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे, अनलेस तुम एम्प्लॉई हो या फिर कुछ, ऑफ कोर्स कोई बीमार आ जाएगा तो जाने ही देंगे। बट लॉकडाउन था पूरा वहाँ पे हॉस्पिटल। और वो जो एरिया है ट्रेंटन, जो हमने आपको शायद पिछले कई ब्लॉग में दिखाया जब हम टिया को ड्रॉप करने गए हैं, वहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ होता रहता है। इट्स नॉट वन ऑफ द सेफ एरिया, बट हॉस्पिटल की जॉब है और वो करती है, अलग बात है। बट इट वॉज अ रियली स्केरी सिचुएशन। एक बार तो मैंने इसको भेज दिया था कि चली जाती, मेरे को लगा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मैं अगर ये छोड़ के आ जाते इन्हें मालूम है, मतलब मेरी जान निकल गई थी। जैसे मेरी दोस्त का फोन आया ना, लिटरली मैंने नीतू को बोला तू दीदी को फोन कर, मैं इनको, मतलब आप समझ सकते हैं एज अ मदर या एज अ फादर फिर भी स्ट्रांग होते हैं, पर मैं नहीं हूँ। मतलब मैं तो इनके पीछे पड़ जाती कि मुझे चाहे लेके जाओ। तो आई वॉज सो पैनिक। वो लकली जैसे इन्होंने बोला कि हम वहाँ से निकल गए हैं। बट वेरी सैड पार्ट यही है कि जिस लड़के ने वो किया, अगर हमें उसकी वीडियो अगर दिखती है तो हम आपको ज़रूर पोस्ट करके दिखाएंगे। और इट वाज सो सैड बिकॉज एक 27 साल के लड़के ने अपनी स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, और आई थिंक ये भी बोल रहे हैं कि अपने बच्चों की मम्मी को भी मार दिया। आई डोंट नो वो गर्लफ्रेंड थी या फिर वो उसकी वाइफ थी, और एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स वाइफ। हाँ, और उसके बाद आई थिंक गाड़ी भी उन्होंने हाईजैक करी ना किसी की। उसने किसी गाड़ी हाईजैक करी, फिर किसी घर में घुस गया, हॉस्टेज बना किसी के घर में घुस गया गाड़ी लेके, और हॉस्टेज, क्योंकि गन अभी तक उसी के हाथ में ही है। और आई थिंक अभी पकड़ लिया गया है। नहीं, अब वो हॉस्टेज को तो छुड़ा लिया पुलिस ने, बट उसका आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं न्यूज़। तो हॉस्टेज को छुड़ा लिया है, और बाकी अभी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, और जैसे ही हमको कुछ जानकारी मिलती है आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। बट अभी तो हम जा रहे हैं मूवी देखने। बट लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा स्केरी होता है। और यूएस का ये वर्स्ट पार्ट है कि यहाँ पे गन इतनी, मतलब कोई भी 18 साल के प्लस लेके कोई भी गन लेके आ सकता है। एंड आई थिंक आई एम नॉट अग्री विद दैट पॉइंट, इट्स नॉट सेफ। बट भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन में पड़े।
फिलहाल चलिए अभी हम जाते हैं, क्योंकि हमारा सुबह से माइंड इन सब चीजों में हो गया। फिर शायद इनको जाना था एक जगह और, थोड़ा सा पंगा हो गया था, वो क्या शेयर करें आपसे, इस वजह से हम लेट हो गए। आपको बताएंगे हॉल पहुंच के कि मूवी कैसी थी। हम क्या देखने जा रहे हैं, कौन सी मूवी? जट्टू चुड़ैल चिमटी, चिमटे नहीं है, जट्टू चुड़ैल टक्करी। मेन है शर्गुन मेहता, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है वो और इनको भी बहुत पसंद है। तो हमें चलिए हम देखते हैं और आपको भी बताते हैं पंजाबी मूवी। और हाँ, एक चीज और बताएंगे कि पंजाबी मूवी हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं जिनको पंजाबी बोलनी नहीं आती है और समझनी भी बहुत कम आती है। और ये पंजाबी मूवी बिल्कुल ठेठ पंजाबी है, बट हम अपने पंजाबी कल्चर या अपना कोई भी कल्चर है, हम कोशिश करते हैं कभी कोई भी मूवी लगी हो, चाहे साउथ की हो, हमें बोलनी नहीं आती, पर अगर इंग्लिश वर्जन है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हर तरीके की मूवी दिखाएं ताकि वो हमारे कल्चर से अटैच्ड रहे। राइट, लेते हैं टिकट्स। हमारी सड़ा ने खोलियो छटिया ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में। हम मूवी देख के आ गए थे और इससे की बात करूं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। यहाँ बहुत ज्यादा मुझे लगता है मैं ज्यादा बातें करती हूँ। खाना ऑर्डर किया हुआ, खाने का वेट करते हैं और फिर निकलते हैं और आपसे बाहर बात करते हैं। तो ये आ गया हमारा खाना। एक मिनट, दिस प्लेस रोबोट कम्स फॉर कितने में तुम ले वो ले जाएगा। ये लो हमारा, अरे यार चुप हो जाओ, हमारा चुप हो जाओ, तुम परेशान हो, तुम्हारा आ गया ना, हमारा खाना ही चला गया। अच्छा सबके मैं ले रही हूँ, ऐसे रहो, खाते रहो। चलो हमारा दोबारा से आ गया है वो, ये नूडल आ गया, ले लो ले लो। नमस्ते, प्लीज टेक योर फूड। ले लो, पिछली बार ये चला गया था भाई, भूल गए थे तुम। थैंक यू, दिस इज रियली कूल। अभी हमने मंगाए हैं नूडल्स और सूप। घर आ चुके हैं डिनर के बाद, कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये कार को वहाँ पे चार्जिंग पे लगा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर। हमने आपको बताया था कि हम एंड ऑफ द वीक, मतलब एक दिन हफ्ते में अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो बस उन्हीं के पास जा रहे हैं और फिर आएंगे थोड़ी देर में। और बट मैं आपको बता दूं, जो केस मैंने आज आपको बताया था हुआ था ट्रेंटन में, उसको पकड़ लिया गया है। भी हुआ, ठीक नहीं हुआ और ऐसी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। तो इट वाज अ वेरी सैड थिंग। तो बस यही प्रेयर करेंगे कि भाई भगवान करे ऐसी चीज़ें आगे ना हो किसी के साथ भी। क्या करते हैं, आज इस व्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय माता दी।